नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेजलर फिटनेस पे। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार इस कोरोना काल में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इंस्टाग्राम में काफ़ी दिनों से मुझे डीएम्स आ रहे थे और YouTube में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो नए लड़के जिम ज्वाइन करते हैं, बिगिनर्स, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाएं, उनके वर्कआउट के ऊपर वीडियोज़ बनाएं। तो आज हम ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको वर्कआउट के बारे में बताएंगे कि बिगिनर्स को कैसी वर्कआउट करनी चाहिए। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नेक को 5 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा। फाइव टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, और कोशिश करनी है कि झटके से ना करें, बिल्कुल स्लो। ओके, उसके बाद आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को रोटेट करना है, हैंड रोटेशन। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स। इसके बाद हम आपके शोल्डर रोटेशन करेंगे, हैंड को यहां फुलाएंगे और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम अपने टोर्स को रोटेट करेंगे, पैर थोड़ा हल्का सा खोल देंगे और हल्का सा बिल्कुल स्लो फॉर्मेशन के साथ रोटेट करेंगे, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम अपने एक एक बॉडी पार्ट को इंडिविजुअली स्ट्रेच करेंगे। जैसे सबसे पहले हम करेंगे बाइसेप स्ट्रेच। बाइसेप स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को सीधा रखना है और इस वाले हाथ से अपनी उंगलियों को पीछे खींचना है। 5 टाइम तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हाथ को नीचे की तरफ उल्टा कर देंगे और अगेन 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। सेम हमें दूसरे हाथ से भी करना है, 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया बाइसेप स्ट्रेच। अब इसके बाद हम आएंगे ट्राइसेप स्ट्रेच पे। ट्राइसेप स्ट्रेच करने के लिए आपको अपना हाथ यहाँ रख के, यहाँ अपने नी एल्बो से अपने आप को पीछे खींचना है, अपने हैंड्स को पीछे खींचना है बिल्कुल टाइट, और 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। सेम यही दूसरे हाथ के साथ करेंगे। अपने एल्बो से अपने हाथ को पीछे की तरफ ढकेलेंगे और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, 1 2 3 4 5। अब शोल्डर की फॉर्मेशन। शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले आपको मैं आपको बैक होकर दिखाता हूँ। अपने हाथ को आप यहाँ रखोगे और इस वाले हाथ से अपने एल्बो को खींचोगे, हल्का 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 काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। सेम दूसरे हाथ से भी, 1 2 3 4 5। चेस्ट स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपने हाथों को, दोनों हाथों को बैक पे ले आके हल्का सा पीछे की तरफ धकेलना पड़ेगा चेस्ट स्ट्रेच करने के लिए, 1 2 3 4 5। ओके, इसके बाद आप कंपाउंड मूवमेंट पे जाएंगे। कंपाउंड मूवमेंट स्ट्रेचिंग होती है, जैसे कि आपने अपने पैर खोल लिए, नीचे जाना है, जमीन जरूरी नहीं कि आपको जमीन टच करनी है, जितना आप क्लोज जा सकते हैं सिर्फ वहीं तक जाना है, बॉडी को ज़्यादा टेंशन नहीं देनी। उसके बाद हल्का सा स्ट्रेच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आप नए नए बिगिनर्स हो तो आपको बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके अपने लेग्स को स्ट्रेच करेंगे। हल्का सा ये टो आपको पकड़ना है और पीछे खींचना है, 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। सेम दूसरे पैर के साथ, 1 2
3 4 5। अब उसी जगह से आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हो और अपनी एल्बो को नी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जितना ऊपर जा सकता है सिर्फ उतना ही खींचना है, ज़्यादा मसल को टेंशन नहीं देनी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोस्तों ध्यान रखने वाली ये बात भी है कि आपको जब भी स्ट्रेचिंग करेंगे, आपकी स्ट्रेचिंग कम से कम 10 से 15 मिनट तक की चलनी चाहिए। और आपको ध्यान देना है कि आप जब जिम में आओ तो 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करें। ये नहीं कि आप सीधा वर्कआउट पे आके लग जाए। वर्कआउट करने से आपकी क्या होगी, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो पूरी तरह से खुल जाते हैं और इससे आपकी जो इंजरी की चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले आके स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। अब हम चलते हैं अपने पुशअप्स और चिनअप्स पे। स्ट्रेचिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे पहले पुशअप परफॉर्म करना है। स्ट्रेचिंग के बाद तुरंत आपको वर्कआउट पे नहीं जाना है, आपको पुशअप्स और चिनअप्स सबसे पहले परफॉर्म करने हैं। पुशअप्स कैसे परफॉर्म करने हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। आपके हैंड शोल्डर ग्रिप से हल्के से बाहर होने चाहिए। शोल्डर की बिल्कुल नीचे और स्लोली नीचे आना है, दिस एंड वापस आउट। आपको बाहर नहीं रहने कोने, आपको अंदर आपकी कोने क्रॉस में जानी चाहिए अंदर साइड, ताकि आपके शोल्डर पे सोनेस ना आए, पेन ना हो। पूरा वर्कआउट, पूरा टेंशन आपके चेस्ट पे है, लाइक दिस। हो सकता है कि आपसे पुशअप्स परफॉर्म ना हो, तो जो नए लड़के जिनसे पुशअप्स परफॉर्म नहीं हो रही वो ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है घुटने के बल और लाइक दिस। ये थोड़ा इजी है आपके। आपको एक बात का और ध्यान देना है कि आपको मूवमेंट बिल्कुल स्लो रखनी है, पूरा फील लेके मारना है, लाइक दिस। दोस्तों आपको पुशअप्स के परफॉर्म जो ये सेट्स लगाने हैं वो 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि आप 20 या 25 के सेट लगा रहे हो। सारी एनर्जी आप यहीं पे वेस्ट कर दोगे तो आप वर्कआउट पे आप अपनी एनर्जी नहीं लगा पाओगे। तो आपको आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के जो इनिशियल डेज हैं 2 या 3 दिन तक आपको सिर्फ 10 के 3 रैप लगाने हैं और एक अच्छा गैप होना चाहिए इनके बीच, ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके पूरी तरह से। दोस्तों पुशअप परफॉर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट फॉर्म सेट होगा चिनअप्स। चिनअप्स बिगिनर्स को कैसे परफॉर्म करना है आइए मैं आपको डेमो देकर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने हैंड ग्रिप की फॉर्मेशन, जो आपकी हैंड ग्रिप होगी वो शोल्डर सर्कल से वाइड होगी, ताकि आपके जो हैंड होंगे वो 90 डिग्री पे जाए, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा कम। अपनी लोअर बैक और कोर टाइट रखना है और चेस्ट बाहर निकाल के स्लोली लिफ्ट करना है एंड डाउन, अगेन लिफ्ट एंड डाउन स्लोली। पूरे रेंज ऑफ मोशन से मारने, ऊपर पूरा यस एंड पूरा नीचे डाउन, अगेन अप एंड डाउन। दोस्तों आप बिगिनर्स है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको चिनअप्स परफॉर्म करने में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। तो आप किसी दोस्त या अपने जिम पार्टनर का सहारा ले सकते हो, वरना अगर आप अकेले जिम करते हो तो किसी चेयर या बेंच का सहारा ले सकते हो। मैं आपको बेंच का सहारा लेके दिखाता हूँ कि आपको कैसे परफॉर्म करनी है। हाथ की फॉर्मेशन, हाथ की ग्रिप सेम वही रहेगी। अपने एक पैर को
टो पे रख खड़े करना है और एक पैर को क्रॉस पे बंद करना है ताकि आप ज़्यादा सपोर्ट ना ले सको। एक पैर को सिर्फ टच करना है बेंच पे, धीरे धीरे करके आपको उठाना है। आपको ध्यान देना है कि आप अपने हाथ से ही लिफ्ट करें, पैरों का सिर्फ हल्का सपोर्ट के लिए यूज करें, लाइक दिस, पूरा नीचे। दोस्तों चिनअप्स परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपनी अपर बॉडी को वाइड करता है। और जितने भी मैंने आपको स्ट्रेचिंग या वार्म सेट बताया लाइक पुशअप्स एंड चिनअप्स, ये आपको अपने हर दिन परफॉर्म करना है। तो वार्म अप सेट परफॉर्म करने के बाद आप जो सबसे पहला बॉडी पार्ट मारोगे वो होगा चेस्ट। चेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम मारेंगे फ्लैट बेंच प्रेस। दोस्तों आप बिगिनर्स को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप अपने इनिशियल डेज पे होंगे तो 1 या 2 हफ्ते आपको फुल बॉडी पार्ट परफॉर्म करनी है या मिक्स कह सकते हो आप, ताकि इससे क्या होगा आपकी जो भी फुल बॉडी होगी वो एक अच्छी तरह से खुल पाएगी और आप इन वेट्स के यूज टू हो सकोगे। तो हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस मिडल चेस्ट के लिए। हैंड की फॉर्मेशन वही सेम, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी 90 डिग्री, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा कम। डाउन आना है स्लोली लोअर चेस्ट तक एंड अप, स्लोली अप डाउन एंड अप। अपने रेंज ऑफ मोशन को कभी नहीं खोना, प्रॉपर धीरे धीरे नीचे एंड धीरे धीरे ऊपर। दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो एल्बो है वो वाइड नहीं खोलनी है। इससे क्या होगा आपके शोल्डर पे पेन आएगा, एक अपनी शोल्डर की सोननेस फील होगी, इसलिए आपको अपनी एल्बो को अंदर की तरफ बैंड रखनी है लाइक दिस। अप अप अप। दोस्तों फ्लैट बेंच पहले आपको इसलिए भी बताइए क्योंकि डंबल प्रेस से होगा क्या, आप नई नई जिम स्टार्ट कर रहे हो, आपका एक हैंड स्ट्रांग होगा और एक हैंड वीक। इससे क्या होगा आपको बैलेंसिंग या डंबल अलाइनमेंट थोड़ा आपको दिक्कत होगी उसके लिए। तो आप फ्लैट बेंच को बारबेल का ज़्यादा यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपके दोनों हैंड की जो अलाइनमेंट होगी या बैलेंस होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी और इससे आपको बैलेंसिंग करने में आसानी होगी। दोस्तों चेस्ट के बाद जो हम अपना अगला बॉडी पार्ट परफॉर्म करेंगे वो होगी बैक। बैक के लिए हम एक्सरसाइज जो मारेंगे वो होगी लेग पुल डाउन। आइए मैं आपको डेमो देके दिखाता हूँ कि लेग पुल डाउन को परफॉर्म कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी जो हैंड की ग्रिप होगी वो शोल्डर से हल्की सी वाइड होगी और आपको अपना पैर इसमें अच्छे से लॉक कर देना है ताकि आपकी लोअर बॉडी हिले डुले ना। धीरे धीरे आपको नीचे लेके आना है एंड अप, पूरा डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। दोस्तों कुछ लोग इसे परफॉर्म करने के लिए कुछ ज़्यादा ही बॉडी को लीन कर देते हैं लाइक दिस। आपको ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा आपकी जो बॉडी पार्ट जिसमें आप ट्रेन कर रहे हो वो स्प्लिट हो जाएगी लोअर बैक पे। आपको अपनी लोअर बैक एक जगह फिक्स करके नीचे स्लो हल्का सा टिल्ट होना है पीछे की तरफ एंड अप
पूरा हल्का सा पीछे एंड ऑफ। दोस्तों ये बैक लेग पुल डाउन आपको 10 से 12 निकालने हैं। आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है। आपका सबसे पहला टारगेट होगा अपनी फॉर्म को करेक्ट करना। आपकी करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए। दोस्तों मैं पहले दिन से आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी मैटर्स नॉट अ क्वांटिटी मैटर्स। ज़रूरी नहीं कि आप 20 प्लेट लगा रहे हो और आप गलत मानो तो बॉडी बना लो। आप 4 प्लेट में भी एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। तो आप इसके 10 से 12 रैप आपको लगाने हैं और इसके 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों आपने कई लोगों से कहते हुए सुना होगा कि एक्सरसाइज के दौरान आपको पानी कम पीना चाहिए। तो आपका गोल चाहे वेट गेन हो या वेट लॉस, अपनी पानी की पीने की कैपेसिटी को कभी कम मत करना। एक्सरसाइज के बीच बीच में आप पानी के हल्के हल्के से लेते रहिए। ये गलत एग्जम्पशन है कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान। बॉडी को पानी की नीड भी पड़ती रहती है। जो हम अगला बॉडी पार्ट मारेंगे वो होगा शोल्डर। शोल्डर के लिए हम जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो होगा मिलिट्री बेंच प्रेस। मिलिट्री बेंच प्रेस के लिए हम हैंड की फॉर्मेशन ये रखेंगे एंड लिफ्ट करेंगे लाइक दिस। सिट दोबारा, कोर टाइट, चेस्ट बाहर निकलेगी एंड अप करते समय गर्दन आगे और शोल्डर पीछे आएंगे पूरी। यस दिस वे अप अप अप। रेंज ऑफ मोशन नहीं खोना है, चाहे आपका पहला रैप हो या लास्ट। ब्रीथिंग लेते रहनी है एक्सरसाइज के बीच में। दोस्तों जो सबसे ध्यान देने वाली बात है शोल्डर परफॉर्म करने के लिए वो होगी आपका जो पोस्चर है वो ज़्यादा लीन नहीं होना चाहिए पीछे की तरफ। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हमेशा हर एक्सरसाइज में आपका जो कोर होगा वो टाइट होगा, लोअर बैक अंदर की तरफ दबी होगी, टाइट होगी और चेस्ट हमेशा आपको खिंची हुई रखनी है बाहर की तरफ। दोस्तों शोल्डर परफॉर्म करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट 4th बॉडी पार्ट होगा वो होगा बाइसेप्स। बाइसेप्स परफॉर्म करने के लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो होगा बारबेल कर्ल। आइए बारबेल कर्ल कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ग्रिप शोल्डर के इक्वल रखनी है, ना शोल्डर से बाहर। आपकी जो ग्रिप होगी वो शोल्डर के इक्वल होगी एंड स्लोली ऊपर लेके आना, होल्ड करना एंड नीचे डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दोस्तों आपको एक बात को और ध्यान देना है कि जो आपकी एल्बो होगी वो आपकी बॉडी के स्ट्रेट रहनी चाहिए, ज़्यादा आपको आगे नहीं लेके आना। कुछ लोग बाइसेप परफॉर्म करने के लिए ऐसे करते हैं, अपने एल्बो को आगे खींचते हैं जिससे आपका फ्रंट शोल्डर एक्टिवेट हो जाता है। आपको सिर्फ बाइसेप्स पे टेंशन देनी है लाइक दिस। स्लोली नीचे, पूरा नीचे एंड अप, होल्ड एंड अप, होल्ड एंड डाउन। दोस्तों आपको बारबेल कर्ल
के 12 रैप मारने हैं, 10 से 12, 10 से नीचे नहीं आना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका वेट इतना लेना है कि आपके 10 रैप तो मिनिमम आने ही चाहिए आपने इनिशियल डेज पे। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेट लगाए, खाली रॉड भी मार सकते हैं आप। इसके आपको 3 सेट लेना है, 10 से 12 रैप। दोस्तों बाइसेप परफॉर्म करने के बाद जो हमारी 5th एक्सरसाइज होगी वो होगी ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के लिए हम पुली पुश डाउन परफॉर्म करेंगे। आइए मैं आपको डेमो देके दिखाता हूँ कि पुली पुश डाउन मारना कैसे है। आपकी जो ग्रिप होगी वो होगी अगेन शोल्डर के इक्वल। आपने लोअर बैक को टाइट रखना है, हल्के से पीछे, चेस्ट बाहर निकाल के और डाउन। आपको ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो एक जगह फिक्स रहनी चाहिए, नीचे जाके पूरा होल्ड करना है आपको। अपने रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको होल्ड करना है थोड़ी देर, होल्ड लाइक दिस, लाइक दिस। दोस्तों ब्रीथिंग का भी आपको ध्यान देना है। जब ऊपर जा रही है आप ब्रीथ लो और नीचे जाते समय ब्रीथ छोड़ो। दोस्तों पुली पुश डाउन के आपको 10 से 12 रैप मारने हैं और इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों ट्राइसेप परफॉर्म करने के बाद जो हम अपनी अगली और लास्ट वर्कआउट करेंगे वो होगी हमारी लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउट सुन के काफ़ी दर्शकों, काफ़ी बिगिनर्स चौंक गए होंगे कि मैं आपको इनिशियल डेज में लेग वर्कआउट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। सो दोस्तों आपका लेग वर्कआउट, आपकी लेग उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी आपकी अपर बॉडी है। दोस्तों एक आपने कहावत सुनी होगी कि घर तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव मजबूत होती है। तो दोस्तों आपकी नींव आपके लेग्स ही है, इसको साथ साथ परफॉर्म करते रहिए। जो लोग आपको ये कहने से बार बार जो आपको कहते रहते हैं कि लेग वर्कआउट नहीं करनी चाहिए अपने स्टार्टिंग डेज में, और काफ़ी लोगों का ये मानना भी है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लेग शुरू करना चाहिए, पहले अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, तो उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। आपको अपने लेग वर्कआउट को स्टार्टिंग डेज जो आपका फाउंडेशन डेज है, इनिशियल डेज, उसमें परफॉर्म करते रहना चाहिए। आइए हम लेग की जो वर्कआउट एक्सरसाइज मारेंगे वो होंगी फ्री स्क्वाट्स। फ्री स्क्वाट्स कैसे परफॉर्म करने आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लेग्स को इतना खोल लेना है, शोल्डर से हल्का सा बाहर, टो हल्के से बाहर को खड़ेंगे। आपको हाथ आगे रखना है और स्लोली नीचे जाना है। आपको नीचे तब तक जाना है जब तक आपके हैमस्ट्रिंग जमीन के पैरेलल ना हो जाए। एंड अप, लोअर बैक दबी रहनी चाहिए आपकी, चेस्ट बाहर, लाइक दिस। दोस्तों कई लोग ये गलती भी करते हैं, वो बॉडी को ज़्यादा ही आगे झुका लेते हैं, तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे वो आप परफॉर्म करते समय ऐसे कर देते हैं, आपको अपने रेंज ऑफ मोशन और करेक्ट फॉर्म से कभी नहीं हटना चाहिए। आपको अपना फॉर्म करेक्ट करके रखना चाहिए, जैसे लाइक दिस, और अपनी नी को टो से आगे कभी मत जाने देना, लाइक दिस, अप एंड दिस। दोस्तों फ्री स्क्वाट्स आपको 15 के 3 सेट मारने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा आपको कि काफ़ी हार्ड है, बट अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो अपने लेग वर्कआउट को अपना इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट बना के चलिए स्टार्टिंग के डेज से। तो
आप खुद देखोगे कि आपकी अपर बॉडी और अच्छी ग्रो करेगी। सो दोस्तों, आज का वर्कआउट वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कआउट वीडियो पसंद आएगी। कैसी लगी आपको ये वर्कआउट वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में आपको अगर कोई फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमारे इंस्टाग्राम में आपको हमें डीएम्स कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल में लाइव आता रहता हूँ, Q&A करता रहता हूँ। आप मुझे वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन साथ में दबा देना, ताकि मेरी जो वर्कआउट वीडियोस होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो वर्कआउट प्लान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।